सांप दूध नहीं पीते हैं, लेकिन हाँ, सांप पानी जरूर पीते हैं। अब सवाल उठता है कि आपने कई स्नेक रेस्क्यू वीडियो में देखा होगा कि भारतीय नाग यानी इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा को रेस्क्यू के बाद कई बार पानी दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब समझने के लिए पहले हमें सांपों की जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी समझनी होगी। सांपों के शरीर में इंसानों की तरह स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीनों की ग्रंथि नहीं होती, यानी वे पसीना बहाकर शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं करते। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उन्हें पानी की जरूरत नहीं होती। शरीर की हर कोशिका, रक्त संचार, पाचन, किडनी और शरीर के सामान्य कार्यों के लिए पानी आवश्यक होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अक्सर लोग कहते हैं कि सर्दियों में सांप हाइबरनेशन में चले जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से अधिकांश भारतीय सांप, जिनमें भारतीय नाग भी शामिल है, हाइबरनेशन में नहीं बल्कि ब्रूमेशन में जाते हैं। हाइबरनेशन मुख्य रूप से भालू, चमगादड़ और कुछ अन्य स्तनधारी जीवों में होता है। इस दौरान उनका शरीर गहरी निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। शरीर का तापमान, हृदय गति और मेटाबॉलिज्म काफी कम हो जाता है। लेकिन ब्रूमेशन अलग है। सांप कोल्ड ब्लडेड जीव है, इसलिए ठंड बढ़ने पर उनका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। वे बहुत कम सक्रिय रहते हैं और कई दिनों तक भोजन नहीं करते, लेकिन वे पूरी तरह से बेहोश नहीं होते। अगर मौसम थोड़ा गर्म हो जाए तो वे अपनी छिपने के स्थान से बाहर निकल सकते हैं, धूप सेक सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर पानी भी पी सकते हैं। यानी ब्रूमेशन के दौरान भोजन लगभग बंद हो सकता है, लेकिन पानी की आवश्यकता पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। अब बात करते हैं भोजन की। एक स्वस्थ वयस्क भारतीय नाग यदि उपयुक्त आकार का शिकार जैसे एक चूहा खा ले तो सामान्य परिस्थिति में वह कई सप्ताह तक दोबारा भोजन किए बिना रह सकता है। यह अवधि मौसम, तापमान, शिकार के आकार, उम्र और सांप की गतिविधियों पर निर्भर करती है। ठंड के मौसम में जब उसका मेटाबॉलिज्म और धीमा हो जाता है तो वह इससे भी अधिक समय तक बिना भोजन के रह सकता है। यानी सांप रोज खाना खाने वाले जीव नहीं है। वे अपने शरीर की ऊर्जा का बहुत कुशलता से उपयोग करते हैं, लेकिन पानी की आवश्यकता समय समय पर बनी रहती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। जब किसी भारतीय नाग का रेस्क्यू किया जाता है तो अनुभवी रेस्क्यूअर सबसे पहले उसकी स्थिति का आकलन करते हैं। कई बार सांप लंबे समय तक किसी बंद जगह, पाइप, दीवार, छत, गोदाम या बिल में फंसा रहता है या बंद रहता है या छिपके रहता है, जहां उसे आसानी से पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में यदि रेस्क्यूअर को लगता है कि सांप लंबे समय से बिना पानी के रह रहा है या उनमें डिहाइड्रेशन की संभावना है तो उसके सामने साफ पानी रखा जाता है। अगर वास्तव में उसके शरीर को पानी की आवश्यकता होगी तो वो अपनी इच्छा से पानी पी लेगा, और अगर आवश्यकता नहीं होगी तो वो पानी नहीं पिएगा। यही कारण है कि आपने रेस्क्यू वीडियो में भारतीय नाग को पानी पीते हुए देखा होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हर रेस्क्यू में कोबरा को पानी पिलाना कोई नियम या अनिवार्य प्रोटोकॉल नहीं है। यह रेस्क्यूअर का अनुभव, सांप की स्थिति और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सांप को कभी भी जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जाता। उसके सामने केवल साफ पानी उपलब्ध कराया जाता है। अगर उसे आवश्यकता होगी तो वो स्वयं पानी पी लेगा। तो अगली बार जब आप किसी रेस्क्यू वीडियो में भारतीय नाग को पानी पीते हुए देखें तो समझ जाइए कि यह कोई चमत्कार या अंधविश्वास नहीं है। यह उसकी प्रकृति, जैविक आवश्यकता और अनुभवी रेस्क्यूअर की समझ का परिणाम हो सकता है। और हाँ, सांप कभी दूध नहीं पीते क्योंकि उसके पेटों में दूध को पचाने वाला एंजाइम नहीं होता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके बोले। हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे। जय हिंद।